गृह मंत्री जी, एक कांग्रेस में खास जो सिविल कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक बात उठाई गई है कि जो सिविल सब कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी मुस्लिमों को के लिए स्थान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के डेस्परेशन के अंदर सामान्य विवेक भी खो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट वो तो कौन फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। किसका काम करने का अनुभव है, नहीं है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। पास्ट में कैसा काम किया है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर एक धर्म को दाखिल करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में भी आपकी कोई रिजर्वेशन की माइनॉरिटी की योजना हो तो उसके घोषित कर दीजिए। इतना ही बचा है। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर वो एक बड़े फैसले लेने वाले हैं। उनकी सरकार कई बड़े फैसले। विकास जी, 100 दिन होंगे, मालूम पड़ जाएगा। हम ही जीत कर आने वाले। थोड़ी क्यूरियोसिटी को शांत करिए। चलिए, मेरा सवाल ये है, क्या कुछ नहीं निकलेगा भैया, क्यूरियोसिटी शांत करिए। समान नागरिक संहिता को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद 100 दिन के भीतर लागू हो जाएगी। वो आपकी एक कल्पना है। हमने हमारे घोषणा पत्र में 5 साल के घोषणा पत्र में रखा है, उचित समय पर हो जाए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या विचार है आपकी? देखिए, राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। अब शायद वीडियो ठीक से प्ले हो पाए। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन देगी, तो एक गैर संवैधानिक एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो दोनों वीडियो आपके सामने है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि रिजर्वेशन के बारे में और इस फेक वीडियो के बारे में कांग्रेस जो भ्रांति फैला रही है, वो भ्रांति को निरस्त करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे। और आप सभी का इतनी सुबह यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, बोलिए। में चुनाव अभी 2 चरण का खत्म हुआ है, तीसरे चरण चलेगा। भारी संख्यक माइनॉरिटीज लोगों का ये मतलब सहाय मिल रहा है और नेतृत्व में दिखाया जा रहा है। हिमंत विश्व शर्मा जी भी बहुत ही खास तौर से जगह जगह में माइनॉरिटी एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और मुस्लिम का भारी तरफ से सपोर्ट मिले। इसका कारण क्या है? देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजोरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है। कम से कम 12 से आगे भी जा सकती है। सर, असम की कई कंस्टिट्यूएंसी में आपने भी प्रसार में भाग लिया, कैसा देख रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तापित हुई है, जो विकास का वातावरण मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आसाम में
हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। अमित भाई, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस है, वो अपीसमेंट करे। आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया, पर विपक्ष के कई नेताओं का यह कहना है कि आप भी तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने राम पे नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं, और उन्होंने कोई इंतजाम नहीं होगा। और हम लोग तो अब भाजपा, हम लोग साथ थे, मिल करके हम लोगों ने सारा काम किया। तो इसलिए एक एक चीज को याद रखिए और हर तरह से आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने सारा काम किया। और मंडी के सियासी रण में जुबानी तीर चल रहे हैं। विवादित बयानों से शुरू हुई राजा रानी की लड़ाई को अब मुद्दों और विजन पर लाने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक मंच पर डिबेट की चुनौती दी जा रही है। विक्रमादित्य की तरफ से एक बार फिर कंगना को ललकारा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अब कंगना का स्टैंड क्या होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन सब पुरुषों को जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है। जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई है। इस सीट पर किंग बनाम क्वीन की लड़ाई खूब सुर्खियां बटोर रही है। बीजेपी ने यहां जब से कंगना को उम्मीदवार बनाया है तभी से कांग्रेस बौखलाई हुई है। पहले कांग्रेस नेताओं ने कंगना पर जुबानी कटाक्ष किए, लेकिन जब बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया तो कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य हिमाचल की संस्कृति और सभ्य भाषा वाला ज्ञान देने लगे। जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर शेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें। मंडी की लड़ाई में कंगना को भारी पड़ता देख विक्रमादित्य सिंह को भाषा की मर्यादा याद आ गई है, मुद्दों की याद आ गई है और विजन की भी याद आ गई है। विक्रमादित्य भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वो सुप्रिया श्रीनेत की वो अभद्र टिप्पणी भूल गए जो उन्होंने कंगना पर की थी। शायद वो राहुल का वो बयान भूल गए जो उन्होंने शक्ति पर किया था, और शायद विक्रमादित्य खुद अपना बयान भूल गए जो उन्होंने कंगना पर दिया था। एक्सेप्ट किया है कि शी हैज बीन डूइंग दैट, शी हैज बीन कंज्यूमिंग दैट मीट। आज उसी को क्लैरिफाई कर रही हैं, अपनी बातों को ही उन पे पलट जा रही हैं। तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं, उनकी सहयोगी है, उनको, उनकी कैंडिडेट है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए। कल तक पलटू राम का सर्टिफिकेट बांट रहे विक्रमादित्य आज मुद्दों और विजन पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि उनके विजन के चलते ही हिमाचल सरकार लगभग गिर गई थी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और सबसे पहले विधायकों की अनदेखी का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा भी उन्होंने ही दिया था। जिस जनता ने इन्हें अपनी भलाई के लिए चुना था, उस जनता की अनदेखी करते हुए विक्रमादित्य सियासी मोलभाव करने लगे। यानी बस्ती भी जलानी है और मातम भी बनाना है। एक बार फिर हिमाचल की जनता से छल कर चुके विक्रमादित्य आज मंडी में जीत हासिल करने के लिए मुद्दे और विजन की बात करते हैं। सार्वजनिक मंच से विक्रमादित्य को बताना चाहिए कि मंत्री रहते हुए आखिर उन्होंने किस विजन के तहत हिमाचल की जनता की भलाई के काम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं इंडी गठबंधन पर हो रखे लगातार प्रहार की। आपको बता दें कि एक के बाद एक प्रहार जो है वो इंडी गठबंधन पर हो रखेगा, और अब ये हमला जो है अजीत पवार की तरफ से किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह हमला इंडी गठबंधन पर किया और कहा कि देशवासी एक बार फिर मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं। राहुल की तुलना पीएम मोदी से करना गलत है। 2019 में लोग नीतीश का नाम ले रहे थे, अब नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ हैं। 65% से ज्यादा लोग बंद कर दो।
भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं 7 चरण के चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इस 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है, परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, ये हम सबका विश्वास बना है। मित्रों, आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा